हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको बता दें कि सामान्य विज्ञान के जो पुस्तक है उस पुस्तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग आने वाली कीटभक्षी मछली है। तो इस 28वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गेम्बुसिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। तो इस 29वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा रक्त के जमाव से, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में आपको दिया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, तो यहाँ पे 30वां प्रश्न पूछा हुआ है कि एनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जी हाँ, तो 30वां प्रश्न का जो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को बताता है ये। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी का परीक्षण क्यों किया जाता है, किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछ रहा प्रश्न कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। पूछ रहा गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे कि विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे विटामिन जो सी है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और विटामिन डी जो है यहाँ पे ये मछली के तेल में और सूर्य का प्रकाश में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, हमें कथन करके दिया हुआ है कि कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। और कारण दिया है आर करके, उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो जी हाँ, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी हो जाता है और हरी सब्जियों के द्वारा ये प्राप्त होता है। इसलिए इसके लिए 4 कूट नीचे दिया हुआ है। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है एवं आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो डी ब्रिज जो था इसने उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। और आपको बता दें कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है। और डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, जी हाँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन जो है ना रुधिर शर्करा को घटा देती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं डी में दिया हुआ है। रुधिर शर्करा को घटा देती है और इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है मधुमेह रोग। इसे आप याद कर सकते हैं, मधुमेह नामक रोग होता है। जी तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है कि खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। 36वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, हीमोसील पाया जाता है, अर्थात रक्त का गुहा पाया जाता है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है। तो इस 37वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वमीन, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, किसने लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका डी से हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने लगाया था। और आपको बता दें कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का खोज कब किया गया था। तो 1951 से 1953 के समय में किया गया था और वाटसन और क्रिक ने इसका खोज किया था। जी तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसे जैव खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस 39वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा एजोला, ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। इसे ही जैव खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो 40वां प्रश्न दिया है कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शहतूत की पत्तियों पे ये पनपता है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दिया है कि फ्लेमिंग ने क्या खोजा। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था, उसने पेनिसिलिन का खोज किया था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। और आपको बता दें कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज जो किया था 1928 ईस्वी में कर दिया था। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाइड्रा जो होता है इसमें रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन ये सांस ले सकते हैं। जो तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे अस्थि मज्जा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 44वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है। तो इस 44वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्स हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है, आपको बता दें कि एड्स जो होता है ना वो वायरस से होता है, अर्थात विषाणु द्वारा होता है ये। जी तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्त चाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एस्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है। और आपको बता दें कि हाइड्रोमीटर जो है ये द्रव का घनत्व मापता है, इसके द्वारा द्रव का घनत्व को मापा जाता है। और यहाँ पे जो मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के भौतिक राशियों को मापा जाता है, इससे धारा, वोल्टमीटर इत्यादि को मापा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि बीटी बैगन क्या है। तो बीटी बैगन जो है ना वो अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन जो है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 47वां प्रश्न है, अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जे मेंडल, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें हम कि यहाँ पे 21 मार्च जो दिया हुआ है इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे 23 सितंबर जो दिया है इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, आरएनए वायरस जो होता है इसका कारण होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो जो पादप हार्मोन नहीं है 50वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो इंसुलिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, इसे आप याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। तो अस्थि और दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यकता पड़ता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है, कैल्शियम और इसका फास्फोरस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी से हो जाएगा। आलू जो है ना इसका मूल नहीं खाया था, बाकी अदरक का प्रकंद खाया जाता है, प्याज का मांसल पर्ण खाया जाता है, नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। तो मसालों में से पुष्प कलिका जो होती है ना वो लौंग होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है, सॉरी बी में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा